दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, जो कि उत्तराखंड एसआई में इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक होता क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन होती है, मैं इसमें बता देता हूँ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ। इसमें इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक अपवर्तक होता क्या है? अपवर्तक का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको फैक्टर। जब कोई संख्या जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को किसी दूसरी संख्या को जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरा 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 विभाजित कर देती है तो उससे तो विभाजित करने वाली संख्या को अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक कहते हैं कैसे, देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास संख्या है 26। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारे पास? आ जाता है 13। इससे ये पूरा पूरा कट गया है 13 बार। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है संख्या, ये अपवर्तक है। अपवर्तक 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 संख्या है किसका? अपवर्तक है 26 का। संख्या 26 का अपवर्तक है। इसी प्रकार अब हम जैसे कि संख्या 42 है, इसको हम 2 से विभाजित करें, कितना आ जाएगा हमारे पास? 26 वो 21, और 42 किससे कटेगा? भाग हो जाएगा। 42 में 3 का ही भाग हो जाएगा। 3 और 312। 312, इससे ये भी कट गया। अब हम 42 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से नहीं है, 6 7, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से काटेंगे 7 बार, और जी 7 से कट जाएगा, 6 आ गया। तो ये जितनी भी संख्याएं आई हैं, जैसे 2 है, अब जो हमारे पास संख्या आई है 2, 3, 6, 7, etc, ये सभी संख्याएं क्या है? अपवर्तक अपवर्तक
अपवर्तक संख्याएं हैं किसकी? 42 की। अपवर्तक हैं 42 की संख्या, 42 के सब क्या है? अपवर्तक हैं। 2, 3, 6, 7, ये सब संख्याएं क्या हैं? 42 की अपवर्तक हैं, क्योंकि इन संख्याओं से जो है संख्या 42 पूरी पूरी कट गई, पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। वो इसमें दशमलव में नहीं आया। जैसे कि मान लो अगर हम इसको डिवाइड करें, हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4×4 से अन्य जाने का 0 पॉइंट, बचा 2, हम लोग लगा दिया, हो गया 20, 4×20। इस तरीके से जो संख्याएं नहीं आ रही हैं ये पूर्ण रूप में आ रही हैं, पूर्ण संख्याएं आ रही हैं डिवाइड होने के बाद। इसलिए जिन संख्याओं से ये पूर्ण रूप से कट जाएगा उन संख्याओं को कहेंगे अपवर्तक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे हम कोई संख्या ले लें, मान लो हमने ले ली 100। संख्या 100 को हम इस तरीके से ले लो, संख्या 100 है तो 100 जो है हमारे पास, इसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 50 बार चला गया। पहले हम इसमें देंगे भाग, 5 बार गया, 5×10, 5×10, कितना बचा? कुछ नहीं, में कितना बचा? 0। 0 को ऊपर हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो अब जो 2 से ये 10 कट गया, हमारे पास कितना आ गया? पूरा पूरा कट गया 50 बार। तो ये क्या होगी? संख्या 2 100 की अपवर्तक संख्या हो गई। उसी तरीके से हम जैसे मान लो अगर हम 100 को डिवाइड करें 5 से, तो 2 बार जाएगा, 2×10, 5×10, कितना बचा? कुछ नहीं, 0 बचा। 0 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो 5 भी क्या हुआ? 100 का अपवर्तक हुआ, क्योंकि नीचे शेषफल कुछ नहीं है। शेषफल, जब शेषफल शून्य होता है यानी कुछ नहीं होता, 0 आता है शेषफल। शेषफल क्या है हमारे पास? 0 है, कुछ नहीं आ रहा है, देखो 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे? जो संख्या 5 है वो 100 की अपवर्तक संख्या है। इसी तरीके से संख्या 2 जो है वो 100 की क्या है? अपवर्तक संख्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल जब 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम विभाजित जिस संख्या से किसी दूसरी संख्या को विभाजित करेंगे, हमने 2 से 100 को विभाजित करा तो 2 संख्या जो है वो 100 की अपवर्तक होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे कर लेते हैं फिलहाल। तो अपवर्तक क्या होता है? फैक्टर। अपवर्तक क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं किसी भी संख्या के। जैसे कि हमारे पास मान लो 86 है, तो हम इसके अगर फैक्टर करें, सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको, कितना हो गया? 2 चौक 8, 2 तिया 6, और अब किससे जाएगा? तो ये 43 से ही जाएगा, 43। तो जो हमारे पास ये संख्याएं आई हैं, 2 है मल्टीप्लाई 43 है, तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये 86 के क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। इस संख्या के अपवर्तक होंगे ये संख्याएं, अपवर्तक। ये सब अपवर्तक कहलाएंगे 86 के। तो इन सारे फैक्टरों को, या इनके जो ऐसी संख्या है जिनसे इस संख्या में भाग चला जाए, कोई सी भी संख्या हो, मान लो हमारे पास 90 है, 90 किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो गई, 45 आ गया, तो ये क्या हुआ? इसका अपवर्तक हुआ, क्योंकि पूरी पूरी संख्या कट गई है। तो हम जैसे इसके अगर फैक्टर बनाए तो क्या आएंगे? 2, 2 से कितना आ गया? 45। फिर 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, फिर हम इसे करेंगे 3 से, कितना आ गया? 3×3 बचा 1, 3×15। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5।
फिर इसको 5 से। तो हमारे पास कितना आ गया, ये जो संख्याएं आ गई 2 3, अब ये 3 दो बार आ गया तो हम इसको 3 5। अब 3 है, 3 दो बार है तो इसे हम एक बार भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं ये 90 के क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। अपवर्तक, अपवर्तक। और अगर इनके मेल से कोई संख्या बनती है, जैसे मान लो 6, 6 से भी 9 डिवाइड हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 संख्या बन रही है, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा 90। 15 संख्या 15 बन रही है, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 18 संख्या 18 बन रही है, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा 90। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। किसका, 90 का। क्यों, क्योंकि 90 की जो भाग है पूरी पूरी वो 90 में चली गई है, इन संख्याओं की भाग। ये कभी इससे भाग देने के बाद इसमें कभी भी दशमलव नहीं बचेगा, दशमलव के रूप में, या शेष नहीं बचेगा। जैसे मान लो हम 6 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 6 गुना 6, बचा कितना 3, 6 जब 30, हाँ 3, 6 पंजे 30। अब हम इसको मान लो अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पर कोई शेष फल नहीं बच रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी संख्याएं हैं ये अपवर्तक हैं। किसकी, 90 की। जितनी भी हमने निकाली ये 86 की थी, अब ये 90 की हैं। चलो अब है समावर्तक। समावर्तक क्या होता है हमारे पास, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। ये होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बारे में बात चलेगी तभी हमारे पास कॉमन शब्द का यूज होता है। जैसे कि अब हम सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं। जब कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, कर देती है, तो उस संख्या को विभाज्य संख्याओं का समावर्तक कहते हैं। तो विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, जो दो या दो से अधिक संख्याएं हैं उनको विभाज्य संख्या कहते हैं, और जिस संख्या से भाग दी जाती है उसे विभाजक संख्या कहते हैं। तो जैसे अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लो एक तो 12 है और दूसरी 24 है। तो इन संख्याओं को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, जो एक ही संख्या से भाग चला जाए दोनों में। मान लो 2 से चला गया, कितना गया, 6 बचा। इधर 12 आ गया, इधर 2 से डिवाइड किया इसको 3, और इधर 4, सॉरी 6, और फिर 3 से 3 गुना 3, 3 दूनी 6। तो ये जो हमारे पास संख्याएं आई हैं जिनसे दोनों, इन दोनों संख्याओं में विभाजित हो गई हैं दोनों संख्याएं, 2 है फिर 2 है 3 है। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी, समावर्तक कहलाएंगी। किसका, इन दोनों संख्याओं का। अब ये जो समावर्तक कहलाएंगे, अब इन फैक्टर से जो मिलकर संख्या बनेगी उससे भी ये डिवाइड हो जाएंगी। जैसे 2 दूनी 4, 4 भी समावर्तक होगी, 4 से भी कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 से भी संख्याएं दोनों कट जाएंगी।
6 से भी संख्याएं कट जाएंगी, और 3 दिन 6 तो नहीं, 12, 12 से भी दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो ये सारी जो संख्याएं हैं, ये 12 और 6 की क्या कहलाएंगी, ये सारी संख्याएं समावर्तक कहलाएंगी। समावर्तक इसका 12, 24 का, ये 12 और 24 का क्या कहलाएंगी, समावर्तक कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इन सारी संख्याओं से ये दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाती हैं, पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं। दशमलव में कुछ आता नहीं है, शेषफल बचता नहीं है कुछ, तो दशमलव में आएगा नहीं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इन सारी संख्याओं को 12 और 24 का समावर्तक कहेंगे। ऐसे ही कोई और संख्या ले लेते हैं, तो सारी संख्या इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे कि हम इसमें ले लेते हैं कोई और संख्या, 36, 42 ले लो, या 50 ले लो। हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना बचा, 18, 25। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों ये संख्याएं कट जाएं, दो के अलावा। तो जो हमारे पास दो संख्या है, संख्या 2, ये क्या कहलाएगी, 36 और 50 का समावर्तक कहलाएगी। समावर्तक क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। दो कॉमन का मतलब ये है कि दो से दोनों संख्याओं में भाग चली जाएगी, ये पूरा पूरा कट जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समावर्तक, कॉमन फैक्टर। कॉमन जब भी यूज होता है वो दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए यूज होता है, तो इसलिए दो क्या कहलाएगा, इन संख्याओं का, 36 का और 50 का कॉमन फैक्टर समावर्तक कहलाएगा। समावर्तक तक तो पहुंच गए हम। अब हमें चाहिए महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ये चाहिए। हमने अभी तक अपवर्तक पढ़ा, समावर्तक पढ़ा, और अब पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, जब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं हम, बड़ी से बड़ी से ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी कि शेषफल कुछ ना बचे, तो हम उसको कहते हैं महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने बताया ही था अभी। अब हमें पढ़ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा फैक्टर थे, जिस जो हम संख्याओं से मिलाकर बन रहा था, तो उसे कहेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। जैसे हमने दिया था 12 और 24, तो हमने इसको डिवाइड करा था किससे, 2 से किया था, 6 आ गया, इधर कितना आ गया, 12 आ गया था। फिर 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, फिर 6, फिर 3 से, 3 6। तो जो हमारे पास अब ये ऐसी संख्या, इन जो फैक्टरों से ऐसी संख्या बने जो अधिक से अधिक हो, और उनसे ये संख्याएं कट जाए। जैसे 3 दूनी 6 दूनी 12, तो मैक्सिमम 12 संख्या जो है वो ऐसी है जिसका भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और ये जो है सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं को काट रही है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे HCF, इसका 12 और 24 को। तो ये क्या कहलाएगा, संख्या 12, इसका HCF कहलाएगा।
तो इसे कहते हैं हम, अब हम डिवाइड तो ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से भी हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। जब सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो वो क्या है, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 12। तो 12 से जो है दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, 12 भी और 24 भी। तो इसे क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF 12 और संख्या 24 का। जो 12 है वो इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि महत्तम समावर्तक है, जिसकी जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे HCF ज्ञात करने की विधियां। तो HCF ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि होती है, सबसे पहले होती है एक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे हम मान लो हमने ले ली 2-3 संख्याएं ले लेते हैं, 36, 24, 42, ये संख्याएं ले लेते हैं। अब इनका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले हम। तो गुणनखंड, इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे 36 से गुणनखंड। 36 से गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2, 2 से कट जाएगा, हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं इसको। 36 के 2, 18 आ गया, 2 नीम 18, 3 3 9, कितना आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास 3 3 2 2, ये इसके गुणनखंड आ गए। अब हम ऐसे ही 24 के लिखेंगे। 24 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास, ऐसे ही हम 24 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 6 12, 2, हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 तिया 6। तो हमारे पास इसके गुणनखंड कौन कौन से आए, हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए 2 2 2 और 3, 2 2 2 3। अब ऐसे ही हम 42 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 42 के गुणनखंड क्या आएंगे हमारे पास, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21। तो हमारे पास क्या क्या आ गए, 42 के गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, गुण HCF में CF, क्या 2 है 2 है 2 है, इसका 2 ये आ गया मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें अब 2 है नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, 3 कॉमन आ गया। अब इसमें 7 नहीं है, 7 नहीं है, उसमें 7 है, इससे हम ले लेंगे। जो गुणनखंड कॉमन आएंगे वही लिखेंगे। कितना हो गया, 6। तो संख्या 6 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि महत्तम समावर्तक है, जिससे कि ये तीनों संख्याएं परस्पर आपस में कट जाती हैं। तो इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, क्योंकि हमने इसके गुणनखंड किए थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट विधि पर, भाग की प्रथम विधि। तो अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या है, चलो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम। 36, 42 और 24, ये संख्याएं ले लेते हैं हम। तो अब इसमें भाग की प्रथम विधि में हम क्या काम करेंगे, तीनों संख्याओं को एक पंक्ति में लिख लेंगे। 36 हो गया, 42 हो गया और 24 हो गया। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा कॉमन फैक्टर लेते हैं, और जो कि ये अविभाज्य गुणनखंड होते हैं, क्रम से लेते हुए चलेंगे। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला गया, अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि किस नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। अब
ऐसी कोई संख्या है जो 7 को और 4 को और 6 को काट दे, अब नहीं घटेगा ये। तो हमारे पास इसका HCF क्या आ गया, हम लिखेंगे HCF बराबर 2 × 3 बराबर 6। 6 ही आया था, देखो 6 आ गया है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर विधि है, इसका ही यूज करते हैं सबसे ज्यादा हम HCF निकालने के लिए। फिर अब नेक्स्ट विधि पर जाते हैं। अब आ जाती है हमारे पास भाग की द्वितीय विधि। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले दो संख्या को एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मान लो 923 और 949। हमें इनका HCF निकालना है। इसमें भाग करने की विधि होती क्या है, जैसे कि जो इन दोनों में से छोटी संख्या है, तो 923 छोटी संख्या है और 949 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या को छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितनी बार जाएगा, एक बार। अब ये एक बार गया, हम इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 3 गया, वो सॉरी 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 2 गया 2। अब ये जो हमारे पास शेषफल आया है, इस शेषफल से जो हमारे पास संख्या थी जिससे हमने छोटी संख्या थी और बड़ी संख्या को डिवाइड किया था, तो हम उसमें इसका भाग देंगे। 923 कितनी बार जाएगा, पहले हम इन दो में देते हैं तो हाँ 3 बार चला जाएगा। तो 3 बार भाग देते हैं, 3 दूनी 6 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना बचेगा हमारे पास, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 7 गया 1। अब हम इसमें से 3 उतार लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 14 बचा है, 3 है, 3 नीचे उतार लिया। अब 26 का डिवाइड इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग 25 चौका 100, 25 पंजे 125, लगभग 5 बार चला जाएगा। तो 5 30 का 0, और 5 दूनी 10, और 3 13। कितना बचा हमारे पास, 3, और यहाँ से बचेगा कितना, 1। अब हमारे पास शेषफल बचा है 13। तो 13 को हम 26, 13 से हम 26 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 26, 13 दूनी 26। तो ये पूरा पूरा कट गया है यहाँ से 26। तो 13 जो हमारे पास संख्या 13 जो आई है, HCF कितना हो गया, दोनों संख्याओं का 13 हो गया। क्यों, क्योंकि 13 से 26 पूरा पूरा चला गया 2 बार। तो ये संख्या जो 13 आई है वो 923 और 949 का क्या है, HCF होगा। क्योंकि इससे संख्या ये पूरी पूरी कट गई है, नीचे से इस पर कुछ नहीं बचा है। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं का लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब हम संख्या 3 का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 168, 189, 231। अब इसका हम HCF याद करेंगे। तो HCF याद करने के लिए क्या काम करेंगे, पहले 2 संख्याएं चुन लेंगे, AC और EC वाली चुन लेते हैं। ये छोटी संख्याएं हैं दोनों, इन दोनों में सबसे छोटी 68 है। 68 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 189 को। तो 189 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचा, 19, 19 में से 8 गया, सॉरी 9, 9 में से 8 गया 1, और 8, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब हम तो ये शेष बचा, शेष से हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे, जिससे हमने इस संख्या को डिवाइड किया था। कितनी बार जाएगा, इधर 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा। 8 × 8 और 8 दूनी 16। कितना बचा, कुछ नहीं, 0 0। तो ये पूरा पूरा कट गया, नीचे 0 बचा शेषफल। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 168 और 189 का HCF क्या होगा, 21 हो गया, 21 आ गया है। लेकिन अब ये तो इन दोनों संख्याओं का ही आया है। अब इस संख्या का हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या काम करेंगे,
इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? 21 है। 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे 238। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना आ गया? 23 किसी का 21 बचा कितना? 2 उतार लिया 1। कितनी बार गया? 1 किसी का 21। तो हमारे पास कितना बचा? कुछ नहीं, 0। तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास सब इन तीनों संख्याओं का? वो हो गया 21। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 21 हो गया है, क्योंकि इस 21 से यह संख्या भी डिवाइड हो गई है। इस ये इसकी तृतीय विधि थी। सबसे ज्यादा जो चलती है वो भाग की प्रथम विधि चलती है, ये द्वितीय विधि थी। इसमें ज्यादातर क्या रहता है? दो संख्याओं के लिए तो हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन तीन संख्याओं के लिए हमें इसकी विधि ज्यादा बड़ी पड़ती है, इसलिए हम पहली वाली दूसरी वाली विधि का यूज करते हैं, भाग की प्रथम विधि।